नमस्कार दोस्तों। आज जितने भी एफपीओ रजिस्टर्ड हुए हैं या जो पहले से काम कर रहे हैं वो अपने न केवल मेंबर्स को इनपुट सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि वो उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ जो एफपीओ को समझने वाली बात है कि जब तक उनकी सामग्री में गुणवत्ता नहीं होगी, जब तक उनका कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी नहीं होगी, तब तक उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा। उन्हें बेचने में हमेशा कठिनाई होगी। तो एफपीओ को ये तय करना होगा कि वो रॉ मटेरियल के तौर पर सामग्री बेचना चाहते हैं या प्रसंस्कृत करके बेचना चाहते हैं। और यहाँ पे एफपीओ के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक कहानी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज बाज़ार में जितने भी प्रोडक्ट बिकते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, उसकी कहानी बिकती है। जैसे गोरेपन की क्रीम बिक रही है तो वो कहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। वो ये नहीं कहते कि हम गोरा बना रहे हैं, हम कॉन्फिडेंस बेच रहे हैं, हम कंफर्ट बेच रहे हैं। कोई कहेगा कि हम आपको एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को आप खरीद सकें। तो प्रोडक्ट की एक स्टोरी होना ज़रूरी है। जब भी हम एफपीओ की बात करते हैं तो हम गरीबी को बीच में लाते हैं। गरीबी की कोई कहानी नहीं हो सकती। गरीब के साथ कोई मार्केट में व्यावसायिक संबंध नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो मानता है गरीबी मतलब खराब क्वालिटी, गरीबी मतलब समस्याएं। कोई आदमी समस्याओं से नहीं जोड़ना चाहता है। तो एफपीओ को कभी भी गरीबी के ऊपर अपनी स्टोरी बिल्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग गरीबी पे करेंगे, पावर्टी पे करेंगे, तो आप मार्केट में सफल नहीं होंगे। हम जानते हैं कि आज बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, आपका वॉलमार्ट है, इफ्को है, इवन गवर्नमेंट जो एफपीओ बनवा रही है वो भी एफपीओ के सामान नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एफपीओ के सामान की गुणवत्ता नहीं है। कोई भी चीज़ बिकेगी तो वो उपयोगिता और गुणवत्ता पे ही बिकेगी। वो केवल इसलिए नहीं बिकेगी कि एफपीओ ने उसको उत्पादित किया है। तो हमें ये अच्छे से समझना चाहिए कि यदि हमें अपने मेंबर्स को प्रॉफिट देना है, उनकी समस्याओं को हल करना है, तो हमें उनको वैल्यू चेन में ऊपर ले जाना पड़ेगा। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं अगर वो काम बदल देंगे तो उनका लाभ होगा। आज गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं की जगह वो टमाटर उगाने लगे, या टमाटर की जगह स्टीविया लगाने लगे, किनोवा लगाने लगे, सफ़ेद मूसली लगाने लगे, तो उनका फ़ायदा हो जाए, ऑफकोर्स फ़ायदा होगा। पर अगर ये प्रोडक्ट वहाँ उत्पादित नहीं हो रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। देखिए, आज हम D2H डायरेक्ट टू होम के ज़माने में हैं। जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है वो रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट किसान के हाथ में भी वो मोबाइल है, उसको वो सब चीज़ें पता है। पर किसी चीज़ को किसी इकॉनमी में शुरू होने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की ज़रूरत होती है। उसमें अगर कोई एक कड़ी मिसिंग होगी तो वो गतिविधि वहाँ नहीं होगी। उसका कारण ये नहीं है कि उन्हें उस गतिविधि की जानकारी नहीं है। जैसे हम किसी गांव में जाते हैं और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ डेयरी का काम नहीं हो रहा है, वहाँ भैंस या गौ नहीं पाली जा रही है, पर हो सकता है कि उस गांव में गर्मियों में पानी पीने की समस्या हो, वहाँ स्थायी वाटर सोर्स ना हो, तो इसलिए वहाँ डेयरी नहीं हो रही। इसलिए डेयरी नहीं हो रही कि किसानों को डेयरी नहीं पता, किसानों को डेयरी तो पता है। तो जब तक वहाँ सप्लाई, पानी की सप्लाई का सोर्स नहीं बनेगा, वहाँ डेयरी नहीं हो सकती। इसी तरह फसलों का भी है। जब हम कोई फसल उगा लेते हैं तो हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, क्या भाव बेचना है, और ऐसा अनेक बार होता है।
तो किसान को जब भी कोई फसल उगाना है या एफपीओ को किसी भी फसल पे बिजनेस खड़ा करना है, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, और उसको विकसित करने के लिए चाहे उन्हें टेस्टिंग कराना पड़े, चाहे उन्हें सर्टिफिकेशन कराना पड़े, वो कराना चाहिए। अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे, केवल कहानी बनाएंगे, तो वो चीज़ नहीं बिकेगी। देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार कई जगह ग्रामीण हाट लगाती है, मेले लगाती है, जहाँ एफपीओ अपने सामान बेचते हैं। ये बिजनेस करने का या सामान बेचने का स्थायी समाधान नहीं है, ये प्रमोशन है कि आप साल में 1 या 2 मेले या 5 मेलों में जाके अपना सामान डिस्प्ले करते हैं, वहाँ आप ग्राहक कुछ सामान आपका खरीद लेते हैं, क्योंकि ये इवेंट है, ये नियमित बाजार नहीं है। आपकी जो मार्केटिंग होना चाहिए वो नियमित बाजार में होना चाहिए, वो इवेंट के माध्यम से नहीं होना चाहिए। इवेंट के माध्यम से आप करोगे तो आपको नियमित सप्लाई चेन बनाने में दिक्कत होगी। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स चेन नहीं बना सकते, आप ग्राहक तक मटेरियल नहीं ले जा सकते। तो एफपीओ का जो स्टोरी है, जो यूएसपी है, जो ब्रांडिंग है, वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता पे होना चाहिए। आप ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक करिए, आप नेचुरल करते हैं तो नेचुरल करिए, आप कोई एग्जॉटिक फ्रूट वेजिटेबल कर रहे हैं तो उसकी कहानी लाइए, आप कोई भी प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं उसका एक केमिकल कंपोजिशन है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसमें न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको प्रचारित करिए। मुझे बहुत कम ये देखने में आया है जब एफपीओ अपना ब्रांड बना के बेचते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रांड बनाते हैं और बेचते हैं तो निश्चित ही बाज़ार में आपको अच्छी कीमत उसकी मिलती है और उसकी रिपीट वैल्यू होती है, जो कस्टमर हैं वो बार बार आपसे खरीदना चाहेंगे। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप B2B करना चाहते हैं या B2C करना चाहते हैं। जब आप बिजनेस टू बिजनेस करते हैं तो उसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अलग होती है, जब आप बिजनेस टू कंज्यूमर करते हैं तो उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो आपको ये पहले से तय करना है कि एफपीओ के जो प्रोड्यूस हैं, किसानों के जो प्रोड्यूस हैं, वो हमें दूसरी कंपनियों को बेचना है या हमें डायरेक्ट कस्टमर को। जब आप दोनों मिला के काम करने की कोशिश करते हैं तो एक भी जगह आपकी यूएसपी नहीं बनती है, एक भी जगह आपकी स्थायी उपस्थिति नहीं हो पाती है और इसलिए आपको मार्केटिंग में दिक्कत जाती है। तो जो जैसे वॉलमार्ट है वो क्या नहीं खरीद रही है, या हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो क्या नहीं खरीद रहा, आईटीसी क्या नहीं खरीदता है, वो बाजार से खरीदते हैं। वो एफपीओ से क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि एफपीओ उसकी ग्रेडिंग नहीं करता, मंडी का व्यापारी ग्रेडिंग करके बेचता है, तो ग्रेडिंग नहीं करेंगे तो वो नहीं खरीदेंगे। ई नेम एक सॉफ्टवेयर है, प्लेटफार्म है, जहां भारत सरकार बेचने की कोशिश कर रही है ऑनलाइन। वहाँ किसान क्यों नहीं बेच पा रहे? क्योंकि उनका माल ग्रेडेड नहीं है, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं है कि उसमें जो वो बेचने की कोशिश कर रहा है वही गुणवत्ता का है। एनसीडीएक्स का प्लेटफार्म है ई नेम, उसमें आप नहीं बेच पाते। आपका ओएनडीसी, अभी भारत सरकार ने एक नया प्लेटफार्म बेचने के लिए बनाया है। तो कई साइटें हैं, कई प्लेटफार्म हैं, लेकिन हम अपने मेंबर को वहाँ क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? उसको कारण को समझिए, उसकी हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाइए और स्थायी मार्केटिंग समाधान निकालने की कोशिश करिए। कम चीज़ें बनाएं, गुणवत्ता की चीज़ें बनाएं, क्वांटिटी में बनाएं। बहुत ज़्यादा एसक्यू बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप छोटी छोटी कई चीज़ें बेच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 या 2 चीज़ें ही बनाएं, उन्हीं की ही मार्केटिंग व्यवस्थित तरीके से करें, तो आपके मेंबर को आप वैल्यू चेन में ऊपर ले जा सकते हैं। वैल्यू चेन को आप समझिए, जब आप गेहूं उगाते हैं तो आपको एक प्राइस मिलता है, जब उसी गेहूं का आप बीज उगाने लगते हैं तो दूसरों के लिए तो अलग प्राइस मिलता है, जब उसी गेहूं का बीज का ब्रांड आप बना देते हैं तो अलग प्राइस मिलता है, जब उसी गेहूं को आप आटा बना के बेचते हैं तो अलग प्राइस मिलता है, जब उसी गेहूं के आप बिस्किट ब्रेड बना के बेचेंगे तो अलग प्राइस मिलेगा। तो मूल काम क्या है? गेहूं उगाना। पर ये जैसे जैसे आप गुण मूल्य वृद्धि करते जा रहे हैं, ये वैल्यू चेन में आप ऊपर चले जा रहे हैं। तो आप स्थानीय बाजार से शुरू करिए,
अभी बहुत सारे शोसेबाजी चल रही है कि एफपीओ आपके एपिडा के थ्रू एक्सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स एफपीओ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो कौन से एफपीओ हैं? सभी हर छोटे एफपीओ एक्सपोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो आपको उस कहानी में नहीं आना है। वो कहते हैं आप फ्यूचर बाजार में स्टेक लीजिए। अरे अभी आप लोकल मंडी में नहीं बेच पा रहे ठीक से, तो फ्यूचर बाजार में आप कैसे स्टेक ले सकते हैं? तो आप अभी ऑफलाइन नहीं बेच पा रहे तो ऑनलाइन कैसे बेचते हैं? तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके मेंबर हैं वो उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। वो मेंबर आटा खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, बेसन खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो आप चना बाहर बेचेंगे और बेसन आपके लोग खरीदेंगे। आप सरसों बाहर बेचेंगे और सरसों का तेल आपके लोग खरीदेंगे। तो आप अपने लोगों के लिए क्यों नहीं बनाते पहले? अगर आप अपने लोगों के लिए बनाते हैं, स्थानीय बाजार को पकड़ते हैं, तो फिर आप ग्रेजुअली उस प्रोडक्ट को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तब आप मार्केट फिट बना सकते हैं, तब उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, पैकिंग सुधार सकते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो एफपीओ आगे बढ़े हैं, जो आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो बड़े लेवल पर अपना प्रोसेस्ड मटेरियल बेच रहे हैं, वो एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने नीचे से ही शुरुआत की है। अगर आपको छत पर चढ़ना है तो आप सीधे छत पर कूद नहीं सकते, आपको एक एक सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ेगा। तो आप स्थानीय बाजार से शुरू करिए, अपने मेंबर्स को चीज़ें दीजिए, फिर अपने गांव के को दीजिए, फिर हाट बाजार में दीजिए, फिर स्थायी जो बाजार हैं उनमें दीजिए, बड़े फिर अर्बन सेंटर के बाजार में दीजिए, तब आप बाहर की बात सोचिए। क्योंकि आप अगर सीधे एक्सपोर्ट में जाएंगे, सीधे आप फ्यूचर मार्केट में जंप लगाएंगे तो औंधे मुँह ही गिरेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। पिछले दिनों रतलाम के रियावन गांव में एक एफपीओ बनाया है, उनको जीआई टैग भी मिला है। उनको मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोले साहब हमने निर्यात किया है। तो उनने सॉलिड रॉड के साथ मिलके आपके एपिडा की मदद से निर्यात किया। कितना किया? 10 टन लहसुन ही निर्यात किया। तो 10 टन में क्या होता है? ये 10 टन क्या है? आप पहले अपने रियावन ब्रांड को, जो जीआई टैग आपको मिला है, वो लोकल मार्केट में स्थापित करिए। आप उसको रतलाम के मार्केट में स्थापित करिए, फिर आपको मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता, मध्य प्रदेश में स्थापित करिए, इंडिया में स्थापित करिए। मध्य प्रदेश 67% लहसुन पैदा करता है, नंबर 1 लहसुन में, पर उसका कोई ब्रांड नहीं है। तो अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की, आप रियावन ब्रांड बना रहे हैं, जीआई टैग ले रहे हैं, ये साहस का काम है। पर आपको वॉल्यूम ग्रेजुअली बनाना पड़ेगा, अपने मेंबर्स को सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे लाना पड़ेगा, ताकि आपके पास ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूँ जो एफपीओ कोशिश कर रहे हैं। पर ये कोशिश अगर व्यवस्थित तरीके से करना है तो कम खर्चे में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, और ई फसल प्लेटफॉर्म आपको यही मदद करता है। तो अगर आपको मदद चाहिए तो निश्चित ही आप मदद मांगिए। मदद मांगने से संकोच मत करिए। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के एफपीओस जो मेरे साथ जुड़े हैं वो फ़ोन करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। जो स्थानीय एफपीओ हैं वो नियमित रूप से ई फसल के ऑफिस में विजिट करते हैं। तो आप भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ लेके अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड बिल्डिंग की कहानी बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।